स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है जेईई मेन 2018 का। इसमें कह रहा है कि ए मैन इन अ कार एट लोकेशन क्यू, यानी कि बेसिकली जो मैन है वो लोकेशन क्यू पे है, एक स्ट्रेट हाईवे पे जा रहा है विथ अ मूविंग स्पीड v। ये v की स्पीड से जा रहा है। ही डिसाइड्स टू रीच ए पॉइंट p इन अ फील्ड एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द हाईवे। अब हम ड्राइंग देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट हाईवे क्यू से RM। अब वो क्या कह रहा है कि वो इस पॉइंट पे P वाले पॉइंट पे जाना चाहता है, जो कि हाईवे नहीं, खेत के अंदर है, फील्ड के अंदर है, जो कि हाईवे से कितनी दूरी पे है, तो ये दूरी D की दूरी पे दिया हुआ है। ठीक है, और क्या कर रहा है कि D फ्रॉम द हाईवे पॉइंट M वाले पॉइंट से ऑब्वियसली P वाला पॉइंट की दूरी D दी हुई है एज पर फिगर। स्पीड ऑफ द कार इन फील्ड इज हाफ टू दैट ऑन हाईवे। तो कह रहा है कि अगर ये हाईवे पे सीधा जाता तो v स्पीड से जाता, लेकिन अगर ये फील्ड में यानी कि खेत के अंदर जाएगा तो इसकी स्पीड आधी हो जाएगी, v/2 हो जाएगी। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस RM। ये RM का डिस्टेंस पूछ रहा है, सो दैट द टाइम टेकन टू रीच P इज मिनिमम। ये P का जो मिनिमम Q से लेकर P तक पहुंचने का टाइम मिनिमम करना है। तो अभी इसमें हम कैसे बनाएंगे इसको, देखो। तो मान लिया कि ये जो दूरी है, अब जैसे हमारा ड्राइंग दिया हुआ है वो ये है, ऐसे गया है, ये है ऐसे। तो हम मान लेते हैं कि देखो जो R से M की दूरी है वो है X, जो कि हमको पूछा है। ये दूरी दिया हुआ है D, ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है Q। हम जानते हैं कि Q से R तक v स्पीड से जाएगा और R से P तक v/2 की स्पीड से जाएगा। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, देखो, तो टोटल टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम लगा होगा ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, यानी कि QR जो दूरी है वो v के स्पीड से चला है और RP की जो दूरी है वो v/2 के स्पीड से चला है। तो हम देखते हैं कि देखो, ये अगर पूरा डिस्टेंस, ये मान लो कि हमने L दिया हुआ है, अगर दे दिया है, मान लिया L, तो QR का दूरी क्या होगा, तो QR का दूरी होगा L - X। ये पूरा दूरी L था, उसमें से X चला गया, डिवाइडेड बाय V, ये हो गया टाइम, प्लस RP की दूरी कितनी होगी। अब देखो, ये है X, ये है D। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये डायगोनल होता है वो हो जाएगा √A² + B²। A है यहाँ पे x² प्लस D का स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी दूरी। तो हमको ये वाली RP की दूरी आ जाएगी √x² जोड़ D², और इसमें चलने में टाइम कितना लगा, v/2, तो v डिवाइडेड बाई 2, तो 2 ये ऊपर चला जाएगा। तो अब देखो, हमको क्या पूछा है कि टाइम होना चाहिए मिनिमम, टाइम टेकन टू रीच P इज़ मिनिमम। तो हमको टाइम को मिनिमाइज करना है, तो हम पहले क्या करेंगे कि टाइम का हम पहले डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। कैसे, तो dt/dx। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे तुम्हारा L/v - x/v। तो जो L/v है वो तो कांस्टेंट ही है, दोनों तो वो हट जाएगा। x/v का कितना हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा 1/v के बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा 0 - 1। ठीक है, बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा -x/, ये 0/v नहीं बोल रहा हूँ, 0 तो L/v वाला हो गया, तो ये x/v का आ जाएगा। ये x का डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे तो -1/v। अब हम फिर देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये जो दूसरा वाला पार्ट है जिसके अंदर हमको है 2/v। तो 2/v जो है वो तो एज इज आ जाएगा प्लस 2/v। अब जो रूट के अंदर वाला पार्ट है उसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये रूट के अंदर वाले पार्ट का डिफ्रेंसिएशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय √x² जोड़ D²। ये आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन। तो इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ जाएगा हमारा -1/v प्लस 2x डिवाइडेड बाय p इंटू √x² प्लस D²। ये वाला पार्ट हो गया। अब हम जानते हैं कि टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हमको जो मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइम लाना है,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिफ्रेंसिएशन रहता है उसको पहले 0 करते हैं। तो हमको ये -1/v जोड़ 2x/v अंडर रूट d² जोड़ x² को रखना पड़ेगा 0। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, दोनों जगह ये 1/v बराबर हो जाएगा 2x/v अंडर रूट d² प्लस x²। ये v से v कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अंडर रूट d² जो बराबर 2x, दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें अगर, तो हमारे पास आ जाएगा d² जोड़ x² बराबर 4x²। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा d² बराबर 3x²। तो x बराबर आ जाएगा d²/3 का रूट, d बाहर आ जाएगा तो d/√3। तो उस हिसाब से हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये हमारा सॉल्यूशन है। ओनली थिंग है कि इसमें कुछ स्टूडेंट्स को ये डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। थैंक यू।